नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार। जैसे कि हमारी चर्चा दुर्गा सप्तशती के द्वारा जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उस पर चल रही है, तो क्या जो हम ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर होने जा रहा है और युग परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो उसके मध्य आप सोच रहे होंगे कि ये दुर्गा सप्तशती का विश्लेषण करके हम क्या बताना चाहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सत्य है जो दुर्गा सप्तशती से अभी वर्तमान में ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर हुआ है 30 मार्च 2025 को, उसी से इसका पूर्ण रूप से संबंध है। और इसीलिए आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के माध्यम से इस गोचर को समझने के लिए ये व्याख्या की जा रही है। जैसा कि पिछले 30 सालों में आप देखेंगे जितना परिवर्तन हुआ है, और वह परिवर्तन हमारी सोच, हमारे विचारों में हुआ है, और उसका मुख्य केंद्र बिंदु स्त्री रही है, फिर वह चाहे किसी भी रूप में हो। तो दुर्गा सप्तशती हमें यही बताती है कि वर्तमान में स्त्रियों को विशेष रूप से प्रकृति के रहस्य को समझना होगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती हमें यही बताती है कि प्रकृति में जो स्त्री है वह सर्वस्व है, सर्वशक्तिमान है, और वही सब कुछ है। उसके बिना ऊर्जा जो कि पुरुष रूपी है वह अनियंत्रित स्थिति में रहती है, और स्त्री ही उस ऊर्जा को नियंत्रण करने का कार्य करती है। इसीलिए जब काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव मंगल का होता है, अग्नि तत्व का होता है, ऊर्जा का होता है, तो वह शिव को दिखाता है। और 7 नंबर तुला राशि वायु तत्व की होती है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, वह शक्ति स्वरूपा को दिखाता है। और इन दोनों के मिलन से ही शिव शक्ति का पूर्णता संपूर्णता होती है। अर्थात प्रकृति में उपस्थित जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य स्त्री का है। और स्त्री इस समाज में, इस प्रकृति में वही सुंदरता है तो वही कुरूपता भी है, वही दयालु है तो वही गुस्सेल भी है, वही सृजन करता है तो वही विनाश करता भी है, वही सुख है तो वही दुख भी है, वही
आपकी आशा और उम्मीद है तो वही निराशा भी है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि हे देवी, जो भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा रूपी माया है, वही सुखदाता है तो वही दुखदाता भी है। स्त्री ही सृजन कर सकती है तो स्त्री ही विनाश भी कर सकती है। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड में जो अभी ग्रहों का गोचर हुआ है वह हमें यही बताने जा रहा है कि जिस प्रकार हमने स्वर्ण नाम के राजा, सूरज नाम के राजा का विश्लेषण किया, जिस प्रकार से हमने धनी व्यक्ति का विश्लेषण किया और बताया कि कष्ट आपको सदा अपनों से प्राप्त होता है, गैरों से नहीं। दूसरा हमने आपको बताया कि अधिकता हर चीज़ का विनाश का कारण बनती है। तीसरा आपको बताया कि जो स्थान प्रकृति के द्वारा, जो कर्म प्रकृति के द्वारा आपको निर्धारित किया गया है, वही आपकी जीवन के लिए उपयोगी है। दूसरे के स्थान, दूसरे के कर्म, दूसरे के अधिकारों पे अतिक्रमण करना विनाश का कारण है। इसी प्रकार से प्रकृति ये बताती है कि जब शुंभ और निशुंभ को तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त हो गया, समस्त धन वैभव विलासिता, समस्त देवतागण उनके अधीन हो गए, उसके बावजूद भी जब इच्छाएं और आकांक्षाएं सीमित नहीं होकर असीमित हो जाती हैं तो वह भी विनाश का कारण बनती है। तो ये दुर्गा सप्तशती के द्वारा हमें अपने जीवन के उन सभी उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त होती है जहाँ जहाँ हमसे गलतियाँ होती है। और इसीलिए मार्कंडे जी राजा सूरत को और उस धनी वैश्य को माता के ये सारे स्वरूपों की कहानियों की व्याख्या करके सुना रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि उनका प्रश्न मात्र इतना था कि जिन लोगों ने हमें कष्ट दिया उन लोगों के प्रति भी हमारे मन में दया है, चिंता है, उन लोगों के लिए परेशानी है, तो आखिर इसका क्या कारण है। यही सवाल हमारी पृथ्वी पर स्थित संपूर्ण मानव जाति का है कि जो लोग हमें कष्ट देते हैं, जो लोग हमें तकलीफ़ देते हैं, उनके बावजूद भी हमारा मन उन्हीं के लिए क्यों बेचैन होता है, उन्हीं के बारे में क्यों सोचता है, उन्हीं के लिए क्यों चिंता करता है। यही प्रश्न हम सब लोगों के मध्य है और इसीलिए दुर्गा सप्तशती का यह अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले 30 वर्षों की जो हम अध्ययन करना चाहें तो हम देखेंगे कि जो भी लगभग 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं वे सभी ये जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में पहले अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का कहा माना है, उनके अधीन रह के कार्य किया है और तत्पश्चात पिछले 30 वर्षों में
वह सारी संरचना बदल गई और 60 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति अपनी संतान की भी सुनते हैं, संतान के अनुसार कार्य करते हैं और संतान मनमानी करती है। अर्थात ये जो पिछले 30 सालों का समय व्यतीत हुआ है, इस समय में हमारी जो जनरेशन है, इनकी सोच में बड़ा परिवर्तन हुआ है और यही परिवर्तन हम सब लोगों के लिए परेशानी का कारण बना है। क्योंकि आज संसार में जितने भी संबंधों का विच्छेद हो रहा है या व्यक्ति दिखावे की ओर बढ़ रहा है या द्वेष ईर्ष्या के कारण स्वयं को कष्ट पहुंचा रहा है या खान पान में, वाणी में, व्यापार में, संबंधों में किसी प्रकार की करवाहट है, तो उसका मुख्य कारण हमारी इस जनरेशन का आवश्यकताओं से अधिक इच्छाओं का होना है। जबकि इन 30 सालों से पूर्व संपूर्ण मानव जाति संतुष्टिपूर्ण जीवन जीती थी और उस संतुष्टि के कारण ही उन लोगों में मानवता थी और मानवता में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम और प्यार था। और उस प्रेम प्यार के कारण उन लोगों का जीवन खुशहाली से भरा हुआ था, असंतुष्टि से नहीं, दुखों से नहीं, परेशानियों से नहीं। किंतु हमने इस 30 वर्षों में अपने शिक्षा के स्तर को, अपने जीवन के स्तर को, अपने सुख सुविधाओं के उपभोग के स्तर को, अपनी इच्छाओं के स्तर को इतना विकसित और इतना अधिक बढ़ा दिया है कि आज हर व्यक्ति इन समस्याओं से ग्रसित है। और यदि कोई व्यक्ति अपने धन को लेकर के संतुष्ट है, तो उसे रिश्तों की असंतुष्टि का सामना करना पड़ रहा होगा या अपने स्वास्थ्य के प्रति असंतुष्टि का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई व्यक्ति अपने पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को लेकर संतुष्ट है, तो उसे लोगों के द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे 30 वर्षों पूर्व हम लोगों के मध्य स्थित नहीं थी। किसी को विकास करते देख के, किसी के पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान से प्रभावित होके सदा उसे लोग आशीर्वाद दिया करते थे और तरक्की करने के लिए, और गर्व किया करते थे कि हमारे मध्य भी कोई व्यक्ति है जो प्रतिष्ठित है, सम्माननीय है। किंतु आज वह सभी द्वेष और ईर्ष्या में परिवर्तित हो गया और उसका मुख्य कारण है हमारी इच्छाओं की अधिकता। क्योंकि हर व्यक्ति हर उस साधन का उपभोग करना चाहता है जो उसकी सीमा से परे है, जो उसके लिए उपयोगी नहीं है, जो उसके जीवन का उद्देश्य नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी है। तो
दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि मातृत्व ने, शक्ति स्वरूपा ने अपनी जो 30 वर्षों में सोच विचार को बदला है। विवाह नहीं करना, संतान उत्पत्ति नहीं करना, परिवार के संग नहीं रहना, स्वयं के परिश्रम से स्वयं को निर्मित करना, स्वयं के लिए जीना, स्वयं के बारे में सोचना, ये मातृत्व शक्ति के द्वारा जो परिवर्तन किया गया है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो ये ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर हुआ है, ये अब इसी सोच को परिवर्तित करेगा, मातृत्व शक्ति को वापस से जागृत करेगा और उस शक्ति स्वरूपा को ये बताएगा कि उसमें जितनी शक्तियां हैं वे सभी ऊर्जाओं के द्वारा प्राप्त होती है और ऊर्जाएं पुरुषत्व में हैं, अर्थात बिना ऊर्जा के शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, अर्थात इस प्रकृति का जो नियम है वह संपूर्णता तभी प्राप्त करता है जब दोनों का सहयोग हो, दोनों का मिलन हो। तब हमारे जीवन से सभी कष्ट, सभी संकट दूर हो जाएंगे और हम सभी सुख का आनंद भोग सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। तो मातृत्व शक्ति को यही समझाने के लिए ये गोचर हो रहा है कि इस सोच को बदलिए और प्रकृति के रहस्य को समझिए कि बिना ऊर्जा के शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है और बिना शक्ति के ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और दोनों का मिलन ही संपूर्णता है। तो स्वयं को संपूर्ण बनाइए और प्रकृति को पूर्णता प्रदान कीजिए। यही इसका वास्तविक अर्थ है, यही हम समझाना चाहते हैं और यही ग्रह अभी हमें बता रहे हैं कि निश्चित रूप से शक्ति स्वरूपा अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझेंगी और प्रकृति में एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे विचारों के माध्यम से आएगा जो हमें सही राह, सही दिशा दिखा सकेगा और हमें सही मार्ग प्रशस्त करके प्रकृति के साथ जीने का आनंद, सुख प्राप्त हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत।